वैसे छोड़ते हो क्या जी? ये परचेज किया था, 4 का सेट आता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो गाइस, ये बुधवार का दिन है, सुबह के घड़ी में 8 बज रहे हैं। ये वो समय रहता है जब मैं नहा धो के आ जाती हूँ और उसके बाद बस खिड़कियाँ खोलती हूँ। सुबह सुबह तो एकदम से खोलने को होता नहीं है खिड़कियाँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में इनके लंच की प्रिपरेशन करने के लिए। टिफ़िन पैक करूँगी, साथ ही में इनका खाना बनाऊँगी, नाश्ते में जो खा के जाएंगे। बस पानी भरा मैंने, मटका है मैं पीछे सर्विस प्लेटफॉर्म पे रखती हूँ क्योंकि घड़ा है मैं बड़ा रखती हूँ। छोटे से घड़े से ना होता नहीं, फिर बार बार उसको मतलब भरना पड़ता है, इससे अच्छा एक बार के लिए हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी सिंपल से मसालों के साथ। आलू गोभी की सब्ज़ी और नाश्ते में रहेगा बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी सर्दियों के मौसम में अच्छी भी लगती है और खानी भी चाहिए। वैसे भी कहते हैं ना कि मतलब मोटा अनाज ही ज़्यादा खाना चाहिए। कोशिश अब यही करते हैं कि मोटा अनाज है वो खाएं। तो यहाँ पे बस प्रसाद भी बनाऊंगी मैं गणपति बप्पा का, जैसा कि आज बुधवार है। यहाँ पे बस सब्जी भी बन गई थी फटाफट से। अभी तो अच्छी अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई भी सब्जी बना लो, सब सब्जियाँ मिलती है आपको, ताज़ा भी मिल जाती है। तो गाइज़, यहाँ पे बस भगवान की पूजा करने के बाद, मतलब गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद मैं बस बाजरे की रोटी बनाऊँगी इनके लिए सबसे पहले। तो यहाँ पे बाजरे का आटा लिया। बाजरे का आटा जितना अच्छे से मथ लेना पानी से, अच्छी रोटी बनती है। फिर दबाते हुए इस तरह से बनाते हैं। कई लोग तो हाथों पे बना लेते हैं, मतलब मेरी सासू माँ को मैंने देखा है वो हाथों पे इतनी बड़ी रोटी बना लेते थे। हाँ, मैं चकले पे बना लेती हूँ, मुझसे हाथ पे नहीं बन पाती है, मतलब कोशिश भी कभी नहीं की। कभी करके देखूँगी, बनेगी तो ट्राई करके देखते हैं। ट्राई हर चीज़ करके देखनी चाहिए। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, असंभव जैसा शब्द है ही नहीं। यदि हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, बस थप थप करते हुए इस तरह से मैंने बाजरे की रोटी बनाई और उसको तवे पे रखा। और जब ये मतलब लो मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा इसको मतलब करना पड़ता है। और ये मतलब एक तरफ सिक गई थी, फिर मतलब इसको मैं इस तरह से सेक लूँगी। मुझे याद है जब मैं नई नई शादी होके आई थी उस समय मुझे बाजरे की रोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी आती है, लेकिन कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, बस वही है, करते करते सब चीज़ें आपको अपने आप आने लगती है। यहाँ पे बाजरे की रोटी पे मतलब हमने मतलब घर पे निकाला था मैंने मक्खन, वो डाला। फिर उसके ऊपर गुड़ है पिसा वो डाला। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो अभी इनका टिफ़िन पैक किया, ये ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और जैसे हस्बैंड एक बार ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो हम लोगों में आदत होती है ना, लेडीज़ लोगों में 5-10 मिनट बैठ जाती हैं। तो मैं भी बैठ गई, 1-2 मिनट मोबाइल चलाया, फिर बस शुरू हो जाऊंगी वापस से अपने कामों में। मैं चाय बनाऊंगी पहले। तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। मैंने सारी खिड़कियां बंद करके रखी है, वरना दरवाजे भी हिलने शुरू हो जाते हैं, ऐसी हवा चल रही है। मज़ा आती है ना ठंड के मौसम में, खाने पीने का भी एक अलग ही मज़ा है ठंड के मौसम में। और कमेंट आते हैं कि आप ना विंटर रेसिपी शेयर करना, जैसा मैं मेरे घर में बनाती हूँ ना, मैं कोशिश करूँगी सब रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो हम खाते हैं वही मैं शेयर कर पाऊँगी, जो हम खाते ही नहीं है वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो काफ़ी चीज़ें वैसे तो विंटर में हम जो खाते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, तो मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी सभी रेसिपी को। और विंटर रूटीन है, बहुत ही बढ़िया रहता है। सुबह उठने के साथ ही मेरे अंदर जोश रहता है। गर्मियों के दिनों में पता नहीं आलस सा रहता है, और ये वाला मौसम रहता है ना हमारे यहाँ का, वो वाली ठंड नहीं, राजस्थान यूपी वाली ठंड नहीं, हमारे यहाँ की जो ठंड होती है वो बहुत अच्छी लगती है। खाने पीने में मज़ा है, काम करने में भी दुगना मज़ा आता है। और तो बस अभी मुझे एक आध ड्रेस सिलवानी है टेलर के, तो वहाँ जाऊँगी। और फिर सोच रही हूँ जब वहाँ उधर जाऊँगी तो मैं मंदिर भी होके आ जाऊँगी, लेकिन मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद ही मेरी ज़्यादा दिमाग चलता है। और बस कपड़े हम वॉशिंग मशीन में डाल तो दिए हैं, अभी ऑन करके आऊँगी। थोड़े से कपड़े और रखे हैं बाथरूम के,
वो उसमें डालाती हूँ, फिर ऑन कर देते हैं। फुल ऑटोमेटिक मशीन का बहुत आराम है। मैं कितने साल परेशान रही हूँ, मुझे पता है कितने साल। और अच्छा है ना, कोई ना कोई मतलब इंसिडेंट ऐसा होता है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। ये उंगलियां जब मेरी हुई थी ना, उस टाइम पे मतलब बहुत परेशान हुए थे सेमी ऑटोमेटिक से। तो फिर हस्बैंड बोले कि फुल ऑटोमेटिक ले आते हैं। कभी मतलब ध्यान ही नहीं आया। और तो अच्छा है, फुल ऑटोमेटिक आने से वो मेरा एक आराम हो गया कपड़ों का। तो गाइस चलिए किचन में चलते हैं, चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं और फिर आगे व्लॉग को शुरू करते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं ना, तो मतलब बाथरूम में भी सांस आ जाता है, एकदम अच्छे से लगने लगते हैं। वरना कपड़े ही कपड़े दिखते हैं रूम में इधर उधर। बस यहाँ पे बस आ गई थी छोटे वाले रूम को सही से करने के लिए। और बस यहाँ पे ना ये वाली बैग रखी थी बाहर, कुछ सामान रखा था, वो मुझे अंदर रखना था। और बस यहाँ पे बेड के अंदर मैं इस सामान को रख दूँगी। जैसे मैंने इसको खोला ना, थोड़ा सा मुझे गंदा भी लगा था, तो मैंने उसको अंदर से थोड़ा सा क्लीन भी किया। उसके बाद बेडशीट को ठीक ठाक सा करने के बाद चारों तरफ से साफ सुथरा मैंने इसको कर दिया है। एक सूटकेस मैंने बाहर निकाल के रखी है, जैसा कि अभी निकलना है थोड़े दिन में। तो इस सूटकेस की भी वन साइड जिप है ख़राब थी, तो मैंने सोचा इसको ठीक करवा लेते हैं। फिर टाइम पे यदि देखेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो प्लानिंग के साथ काम करते हैं, सही लगता है और सही से हो भी जाता है, वे झुंझलाहट भी नहीं आती है। हे एवरीवन, तो ये देखिए मैंने ऑनलाइन इसको परचेज किया है, तो बहुत बढ़िया है ये। यदि इसकी लिंक रहेगी तो मैं टैग कर दूंगी। और प्लास्टिक वाला क्या होता है, धूप लगती है ना तो ख़राब हो जाता है क्या, फिर उसकी वो ये क्लिप्स है वो भी टूट जाती है। इस बार मैंने ये वाला स्टील का मंगवाया है, देखते हैं कैसे चलेगा। और खूब सारी है इसमें क्लिप्स, आराम से कितनी है, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 है इसके अंदर, 2 दर्जन है। और बस यहाँ पे ये वाले कपड़े मैंने वॉश करके सुखाए थे, बहुत अच्छे से वॉश हो गए थे। नीचे बिछाने के रहते हैं ना, ये मैंने मशीन में वॉश कर लिए थे। ये चादरें वगैरह आज जाके सूखी हैं ये। चलिए इनको उतारते हैं, फिर दूसरे वाले कपड़े मैं डालती हूँ। मुझे बाहर भी जाना था लेकिन संजोग ही नहीं बैठ रहा निकलने का। ये वाला काम निपटाती हूँ पहले, कपड़े सुखाने वाला, फिर जाके आती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सारा काम मेरा हो गया था। अभी दोपहर के वही 12 सवा 12 बजे का समय था। यहाँ पे मैं किचन में आई थी, सारे जितने भी बर्तन धुले हुए थे उनको उनकी जगह पे व्यवस्थित से कर दूंगी, मतलब अच्छे से कर दूंगी। आज मेरा मन था कि कुछ मैं आपके साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं, मतलब बनाऊं करूं, लेकिन बस बर्तनों को अरेंज किया, फिर यथार्थ आ गया था, उसको खाना दिया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बस मेरी तबीयत ऐसी डाउन हुई, मैं जाके ऐसा सोई, फिर बस मतलब मन ही नहीं किया फिर कुछ भी शूट करने का। डायरेक्ट मैं आपको आज सुबह मिल रही हूँ। सुबह के घड़ी में बजे हैं 5:30। यहाँ पे किचन में आई, यथार्थ के लिए बनाऊंगी बची हुई रोटी का, मतलब पिज़्ज़ा बोल दो, टोकोस बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब अब बनाती हैं, अच्छी भी लगती है और बच्चे खूब इंजॉय करके खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने देखी कैप्सिकम लिया है, प्याज लिया है, टमाटर लिया है और पनीर लिया है। इन चारों को इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया और उसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है डाल दिया था। पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डालने के बाद ओरिगानो, चिली फ्लेक्स इसके अंदर ऐड किया, नमक एकदम मामूली सा डालेंगे। यहाँ पे बस 2 रोटियाँ रात की बची हुई थी, तो मैंने दोनों साइड बटर लगाते हुए इस तरह से एक साइड है, फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस स्प्रेड किया और ये सब चीज़ें डाल दी, टॉपिंग कर दी और मोज़रेला चीज़ डाल दी कवर करके इस तरह से। तो आधा पीस तो यथार्थ ने घर पे ही खा लिया था और बाद में स्कूल में भी लेके गया था, मतलब 1-2 पीस तो वो खा के चला ही जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा है इस तरह से उसको फोल्ड किया था। ये सारे ही मैंने ना उसके टिफ़िन में ही पैक कर दिए थे, बट ना उसने एक आध इसमें से खा लिया था। चाय के साथ उसको अच्छे लगे थे, वो बहुत खुश होके खाता है।
तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यदि आपके पास रोटी बच गई है तो आप ये बच्चों को बहुत ही जल्दी भी बन जाता है, बहुत तामझाम नहीं है और मतलब सक्सेसफुल मतलब रेसिपी है, बिल्कुल भी फेल नहीं होती है। ऐसा है, आप मतलब आंख बंद करके भी बनाओगे ना, बन जाएगी और दिखने में खाने में स्वादिष्ट होती है। यथार्थ का टिफ़िन पैक करने के बाद बस कुछ देर बैठी करी और फिर बस यहाँ पे आ गई थी नहा धो के। छोले बनाऊंगी आज। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 प्याज हैं कट कर लिए थे एकदम बारीक बारीक, और बड़ी सी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। छोले मैंने ओवरनाइट है भिगो के रखे थे, उसको उबाल लिया था मैंने। तो तेज पत्ता है, 2 आलू है, लौंग और इलायची डाल के, और बस यहाँ पे प्याज है उनको भूनेंगे। तेल जैसे ही गर्म हुआ उसमें राई जीरा हींग डाला और ये प्याज है ना बारीक चॉप किए थे इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसकी सिकाई बहुत अच्छे से करेंगे और सुबह सुबह इतना समय नहीं रह पाता है, वरना और अच्छी सिकाई कर सकते थे। यहाँ पे इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो मैंने देखिए मिक्सी के जार में छोले डाल दिए थे, बॉइल्ड आलू डाल दिया है, अदरक लहसुन हरी मिर्च ऐड की है, ताज़ा दही है इसके अंदर डाल दिया है। इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। प्याज की सिकाई हो गई तो यहाँ पे देखिए पेस्ट है, इसकी ग्रेवी है इस तरह से बन के रेडी हुई है। तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स वेल कर लेंगे। फिर मसाले हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, छोले मसाला है इसमें ऐड किए। यहाँ पे मैं नमक डालना भूल गई थी, नमक मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पे इनको अच्छे से मिक्स किया, इसकी सिकाई बहुत अच्छे से करेंगे। फिर मैंने इसको कवर अप कर दिया है। आफ्टर 10 मिनट फिर से मैंने चेक किया और इसकी सिकाई हो गई थी। मैंने तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, मतलब हिसाब से ही डाला था। फिर ज़्यादा तेल वेल कम ही खाना चाहिए, ऑयली वॉल हो तो बात अलग है। यहाँ पे बस जैसी सिकाई हो गई मैंने इसमें छोले हैं बॉइल्ड वो भी ऐड किए और एक आलू मैश करके डाल दिया, नमक डाल दिया स्वादानुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। अब इसमें अच्छा सा तड़का लगाएंगे। फ्राई पैन में थोड़ा सा मैंने घी लिया, उसमें अजवाइन डाला और हरी मिर्च और अदरक डाला, कसूरी मेथी डाला, हींग डाला और कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाला। इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाते ही इसको कवर कर देंगे जिससे कि अजवाइन की खुशबू इसमें बरकरार रहे। 5 मिनट के बाद बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये छोले आज तक के मैंने जितनी बार भी मेरे मतलब शादी के बाद मेरे हस्बैंड वही सुबह बोल रहे थे, आज तक के सबसे बेस्ट छोले बने हैं। एक बार खाने पीने का सबका काम हो जाता है ना, उसके बाद साफ़ सफाई करना और अपने एक्स्ट्रा काम करना, उसमें मन भी लगता है और हम आराम से कर भी पाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने लिविंग रूम से शुरुआत की आज साफ़ सफाई की। और बस यहाँ पे मैंने अभी खिड़की पूरी खोल दी थी क्योंकि इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना। धूप आने के बाद मतलब सुहाती है ठंड वो। और यहाँ पे बस साफ़ सफाई करना मैंने शुरू किया है क्योंकि बहुत मिट्टी है इधर उधर से आ जाती है। तो यहाँ पे बस लिविंग रूम को सही किया, छोटे वाले रूम को सही किया। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे थे सौम्या के रूम में, तो सौम्या के रूम में जो कपड़े उनको व्यवस्थित किया। धोबी के यहाँ से भी कपड़े कुछ आयरन होके आए थे, उनको मेरी अलमारी में सेट करूँगी। और बस उसके बाद सारे जो बाथरूम में जो कपड़े रहेंगे उनको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी। वैसे थर्सडे को मैं पहले तो नहीं वॉश करती थी कपड़े, बट लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है डेली कर लो तो ठीक है, एक दिन भी ऐसे रखते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर ना ऐसे लगता है कि लॉन्ड्री हाउस है वैसे लगने लगता है। इसलिए मतलब डेली का काम, नियमित रूप वाला काम नियमित रूप से कर ले तो बेहतर है। और उससे क्या होता है, आपके कामों की स्पीड है ना वो बरकरार रहती है और घर बिखरा बिखरा सा नहीं लगता है, वरना एनी टाइम ना घर बिखरा बिखरा सा भी लगता है। यहाँ पे बस आ गई थी इस किचन में मेरे, और आज सबसे ना लास्ट में मैंने किचन की साफ़ सफाई करना शुरू किया। और बस किचन की साफ़ सफाई कर दूँगी। आजकल रोटियाँ बनाने वाला काम तो रहता नहीं है। पहले मेरा क्या था कि मतलब रोटियाँ सेक के रख लेती थी हम तीनों के लिए, बच्चों के लिए और मेरे लिए। बट अभी थोड़ी सी ठंडी आ गई ना, फिर मुझे ऐसे लगता है बच्चों को गर्म रोटी दे दो तो अच्छा है। 2-2 रोटी बनानी रहती बच्चों की, तो उनके बहाने फिर मैं भी गर्म ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ये आटा है मैं पिसवाती हूँ, जैसा कि हमेशा आजकल मैंने बहुत मतलब 6 महीने पहले ही छोड़ दिया था।
वरना पहले मैं आशीर्वाद आटा है वो यूज करती थी, बट अब नहीं करती हूँ। अब तो स्ट्रिक्टली मेरा ऐसे हो गया, कभी कभार भूल गई तो मैं 1 आध किलो का आशीर्वाद ले आती हूँ, क्योंकि फिर वो पिसवा के देता है, उसमें टाइम लगता है ना। तो वरना तो मैं फिर यही वाला आटा ही यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोटियाँ भी अच्छी लगती है, सेहत के लिए भी सही है, मतलब ताज़ा पिसा हुआ रहता है तो उसकी मतलब अच्छी रोटियाँ भी बनती हैं और सेहत के लिए भी सही रहता है। और मेरा क्या रहता है, मैं किसी एक काम करने के लिए ना कोई कैबिनेट खोलती हूँ, अलमारी खोलती हूँ, बाकी के 4 काम उसमें ढूंढ लेती हूँ। तो सारे डिब्बों को अच्छे से पोंछ के रख दिया था। इस वाले कैबिनेट में ना सारे स्टील के ही बर्तन मतलब डिब्बे रखे हैं, सभी को मैंने पोंछ दिया था। और कुछ बिस्किट इस तरह से बाहर रखे थे, उनको मैंने डिब्बे में रख दिया है। तो काम ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब जो है दिखे वो काम तुरंत कर लेना, तो वो आपके लिए सही रहता है और फिर आपके लिए ना नेक्स्ट टाइम के लिए वो काम कम हो जाता है। वरना वो काम ना बढ़ता जाता है, फिर वो कभी कभी तो वो काम ऐसे समझ में नहीं आता करें कैसे इनको। यहाँ पे बस साफ़ सफाई करके मैंने मतलब सभी चीज़ों को अंदर रखा, मिक्सी विक्सी सब पहुँच के अंदर रख दी है। मिक्सी का डेली काम में नहीं आती, इसलिए मैं बाहर नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं इसको अंदर ही रख देती हूँ कि थोड़ा सा ना स्पेस रहता है ना प्लेटफॉर्म पे, तो ठीक लगता है। वो भरा सा हर चीज़ मुझे ना थोड़ी कम ही पसंद है। और यहाँ पे बस साफ़ सफाई की मैंने। हाँ, एक कमेंट था, आप चिमनी साफ़ नहीं करते हैं। वो बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है कुसुम जी। तो मैं चिमनी ना बाहर से कर लेती हूँ और अंदर से क्या मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा फ्राई वाला कुछ होता नहीं है। तो फिर बस अब करूँगी, आपके बोलने से मुझे ध्यान में आया कि इसमें मतलब हम सेल्फ सर्विस भी इसकी कर सकते हैं, वो मैं करूँगी। और बस यहाँ पे अच्छे से इस किचन को मैंने किया साफ़ सुथरा। और अभी ना कैसरोल में रखने के लिए मैं कोई चीज़ है मंगवाई हूँ, क्या मंगवाई हूँ वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी किचन की सफाई होने के बाद। एवरीवन, काम वाम से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ और अभी मेरी काम वाली का मैं वेट कर रही हूँ। और खुद के काम तो हो जाते हैं हमारे, लेकिन उनके लिए वेट करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी। मैं ना कैसरोल में जब हम रोटियां रखते हैं, अभी तो चलिए फ़िलहाल वो मौसम ही नहीं है कि रोटियां सेक के रख दे फिर 2 से 3 घंटे बाद हम खाएं, बट फिर भी कभी कभी होता है हम रखते हैं रोटियां और लंबे समय तक अच्छे से भी रहे। क्या पहले हम बहुत पहले हम यूज करते थे न्यूज़पेपर यूज करते थे, उसके बाद हमने यूज करना शुरू किया फॉइल पेपर, उसके बाद ये आता है ना क्या आता है, एक सेकेंड देखती हूँ। हाँ, फिर हमने ये यूज करना शुरू किया। तो ये भी ना फिर हम यूज़ करते हैं, फिर एक बार लगाने के बाद दोबारा इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें फेंकना पड़ता है इसको। तो कैसरोल के लिए ये टिफ़िन विफ़िन के लिए तो सही है, लेकिन कैसरोल में रखने के लिए मैंने ये मंगवाया है। हालांकि काफ़ी लोग इसको यूज़ करते होंगे, अच्छे अच्छे कपड़े यूज़ करते होंगे, बट मुझे अच्छा लगा। और ये अपनी थिंग्स इसके साइट वहाँ से मैंने परचेज किया है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, 4 का सेट आता है ये। और तो मैं ये दिखाना चाह रही थी आपको। बस अभी मेरी काम वाली आ जाए, वो अपना काम कर ले, फिर बस मैं जाऊंगी फटाफट से। आज में बहुत सारे काम पेंडिंग है, ड्राई क्लीन की शॉप पे, टेलर की शॉप पे बहुत सारे काम है, उनको मैं कंप्लीट करूंगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए किससे रिलेटेड होने वाला है, देखते हैं कितने लोग सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बस आज का तो छोटा सा वीडियो, 2 दिन का वीडियो इस तरह से बना। जो भी बना मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा, और यदि पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल, बाय बाय।